देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा सॉल्व करते हैं हम लोग। चित्र में दिया है कोण पी क्यू बी का मान ज्ञात कीजिए। पी क्यू बी इस कोण का मान हमसे पूछ रहा है। तो देखिए आइए फिगर में देखते हैं हम लोग बना के। वहाँ जो वृत्त दिया हुआ है, वृत्त का केंद्र O है, ये इसका व्यास है। यहाँ बिंदु P, यहाँ बिंदु Q, AB वृत्त का व्यास है। P को A से मिला दीजिएगा, Q को B से मिला दीजिए और P को B से मिला दीजिए। फिगर में आपको एंगल B 40 अंश दिया हुआ है। A को P से मिला दीजिए। यहाँ देखिए ये वृत्त का व्यास है। वृत्त का व्यास हम लोगों ने पढ़ा है कि किसी भी वृत्त का व्यास से वृत्त पर आंतरिक कोण 90 अंश का होता है। तो ये वाला कोण 90 अंश का होता है। किसी भी वृत्त के व्यास से वृत्त पर आंतरिक कोण समकोण होता है समकोण होता है। तो इसलिए कोण ए पी बी बराबर 90 अंश। त्रिभुज ए पी बी में कोण ए प्लस कोण पी प्लस कोण बी बराबर 180 अंश। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग। अब देखिए कोण A प्लस कोण P प्लस कोण B बराबर 180 अंश। कोण A का मान हम निकालेंगे। कोण P का मान 90 दिया हुआ है, तो कोण A प्लस कोण B हमारा 90 प्लस कोण B दिया हुआ है 40 बराबर 180 अंश। तो कोण A बराबर हो जाएगा 180 माइनस 9 4 13 130 अंश। इसलिए कोण A बराबर हो जाएगा 50 अंश। इसलिए कोण हम लिख सकते हैं कोण PAB बराबर 50 अंश। अब देखिए इसमें इसको ऐसे करके देखिए, किताब भी फट चुकी है। यहाँ से ये देखिए पी बी एक जीवा है। जीवा से वृत्त पर आंतरिक कोण दोनों बराबर होते हैं। ये तो हमने प्रमेय पढ़ा है। यानी ये कोण हमारा ए कोण निकल गया 50 अंश, तो कोण क्यू क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों कोण एक ही जीवा से आंतरिक कोण है, एक ही वृत्तखंड के कोण है। जो पिछली बार हमने इसमें किया था वही चीज़ है। तो हमने आपको घुमा के इसलिए दिखाया कि आपको पता चल जाए। ये देखिए यहाँ से देखिए, इसी रेखा से ये कोण, इसी रेखा से ये कोण, इन दोनों को दोनों बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं कोण PAB बराबर कोण BQP या PQB बराबर 50 अंश।
इसलिए कोण पी क्यू बराबर 50 अंश। एक ही वृत्तखंड के कोण, एक ही, इसको यहाँ लिखेंगे, एक ही वृत्तखंड के कोण। ये देख लीजिएगा।